नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के हायाघाट में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी के द्वारा कई सड़कों का उद्घाटन किया गया। शनिवार को हायाघाट विधानसभा अंतर्गत बहेरी प्रखंड स्थित रमौली गुजरौली पंचायत सरकार भवन में वहीं सड़क दुर्घटना कार्यक्रम के अवसर पर हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में कई जगह जाकर सड़कों का उद्घाटन किया गया और इसके बाद एक साथ कई सड़क का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत सरकार भवन में आयोजित सड़क उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर सांसद सांभवी चौधरी का काफी भव्य रूप से स्वागत किया गया। मिथिला का पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर सांसद सांभवी चौधरी ने एनडीए के शामिल सभी दलों के लोगों का स्वागत किया। सभी आम जनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एक साथ कई सड़कों का उद्घाटन किया गया है। कहा के भाषण देने में मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में और हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से काम करना है। हम वो नेट नहीं है जो आए और चले गए। सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जब सारे नेतृत्व मिल जाते हैं तो भारत का संकल्प तो है ही, तो विकसित भारत का संकल्प तो है ही, और विकसित बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सांसद संभवी चौधरी ने कहा, हायाघाट क्षेत्र में लगभग 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण होने की बात कही। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का सड़क चकाचक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रहे हैं, शिक्षक को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। कहा, आने वाले समय में शिलान्यास कार्यक्रम में होते रहेंगे और हम लोग 2 महीने पहले भी आए थे और फिर आते रहेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए महत्वपूर्ण बातों का भी इन्होंने जवाब दिया। बेटी के द्वारा आज प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ साथ कई रोडों का आज उद्घाटन करेंगे। इससे बेसी खुशी क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास जो नीतीश कुमार जी है, उनके नेतृत्व में बिहार का जो विकास चौमुखी विकास हो रहा है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है, हर पब्लिक जानता है, एक जनता है कि जमीन पर क्या काम हो रहा है। आज बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा ओवरब्रिज, बड़ा बड़ा पुल पुलिया, बड़ा बड़ा रोड बन रहा है, इनके नेतृत्व बन रहा है। तो अपने समय में जो हमारे जो युवा सांसद है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके प्रयास से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, माननीय हमारे जो मंत्री अशोक चौधरी जी, उनके प्रयास से जो हमारे हायाघाट का विकास हो रहा है। मैं समस्त हायाघाट वासियों की तरफ से मैं माननीय अशोक चौधरी जी को, माननीय सांभवी जो हमारे सांसद युवा सांसद, उनको, माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए। किस जगह पर ये जो कार्यक्रम किया गया, किस तरह का ये किया गया? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा किया गया है। हाँ, शिलापट का उद्घाटन हम लोग किए हैं, माननीय सांसद जी के साथ हम लोग हैं। किस योजना का ये जो किया गया? ये प्रधानमंत्री सड़क है। यहाँ से सोराह चट्टी से हथौड़ी है, एकदम टॉप का रोड बना है। और इस सरकार में टॉप ही बनता है, निचाट नहीं बनता है। जो हमारे विरोधी है उनको बोलने के लिए कोई विषय है नहीं। हमारे सांसद जी जो बोली है विषय है ना, विषय में ताकत है। आपने पूछा कि अशोक पेपर मिलने के लिए आपने क्या किया, संतोषजनक जवाब सुने आप ना। हम लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी विधानसभा में कई बार क्वेश्चन का मैं मिला हूँ। इसलिए हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा तहे दिल से लगे हुए हैं कि फैक्ट्री का, वो फैक्ट्री अगर नहीं लगे, अगर वो फैक्ट्री नहीं चले तो नया उद्योग का निर्माण वहाँ पर हो, ये सब लोग चाह रहे हैं। कितने उत्साह यहाँ के लोगों को इस चीज को लेकर? बहुत उत्साह है। अरे भाई, एक नहीं है। हमारे जो मंत्री है माननीय अशोक चौधरी जी, हायाघाट में 56 रोड दिए हैं विधानसभा में। मैं उनको हृदय से
उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और ये प्रयास हमारे माननीय सांसद जी का है। जी धन्यवाद। और इस सड़क का जिसका आज आपने उद्घाटन किया है। नहीं, जब चुनाव के दौरान आए थे तभी इस रोड की स्थिति हमने देखी थी और हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सड़क है जो काफ़ी गाँव को जोड़ता है, तो उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सबसे पहले इस रोड पे काम करना है और सुरहा चट्टी से हथौड़ी तक इसको कनेक्टिविटी को प्रॉपर करना है, ताकि ये जो हम लोग अपने क्षेत्र से जब आते हैं तो सबसे पहला रोड हम लोग इसी से पार करते हैं। तो इसीलिए इसको तो इसका सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण जर्जर स्थिति में था, इतना बुरे हालत में था, लेकिन बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से ये सड़क अभी बन चुका है। और जो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, ताकि जो गांव के जो अभी बस्ती में है, अभी भी गांव में है, उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले अस्पताल और स्कूल तक, ये प्रायोरिटी है। और इसके लिए हम लोग काम करें बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से। हायाघाट विधानसभा में काम चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग से लगभग 60 से ऊपर रोड हायाघाट के खाली इकलौते विधानसभा के हैं, जो बहेरी प्रखंड और हायाघाट प्रखंड दोनों मिला के बन रहे हैं। तो हमको लगता है 2 से ढाई साल में एक अच्छा और बहुत विकसित हायाघाट तैयार हो जाएगा। और भी क्षेत्र में काम चल रहा है, धीरे धीरे ये सारे काम से आपको हम जरूर कराएंगे। मैडम कह रहे थे आपका अपने क्षेत्र में अशोक पेपर मिल है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं चालू? अशोक पेपर मिल के जो इशू है मेन, उस इशू से हम अवगत हैं और हम अशोक पेपर मिल के लिए काम कर रहे हैं। जो ओनर है, जिनके पास ये लीज अग्रीमेंट है, उनके टच में हम आ चुके हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अशोक पेपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था, हाई कोर्ट का ऑर्डर, कि यहाँ पे इसको वापस से गवर्नमेंट को देकर इसकी इंडस्ट्री लगाने का। तो ये सारे जो कागज़ वगैरह हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब हम लोग एक तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे हम लोग इसे जो लॉफुली, मतलब कायदे और नियम में रह के हम लोग कैसे यहाँ पे एक नया इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसे ये जो बेसिकली जो पेपर वर्क वगैरह है और जो इधर उधर का जो जितना भी लीगल काम बाकी है वो सारा पूरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग इंडस्ट्री भी सेटअप करेंगे। फिर कब तक आपको लगता है, संभावना क्या लग रहा है? थोड़ा तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टी पार्टी है ना, बहुत सारे लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, उसके बाद इसको हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जल्दी हो जाएगा, मतलब 5 साल में तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि 2 साल 2.5 साल में इसमें अच्छा प्रोग्रेस दिखने लगे। चूंकि मैडम बहुत दिन से यहाँ के लोगों को मांग है, तो नहीं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए मांग होना और मांग पे काम करने में समय लगता है। हम ऐसा थोड़ी है कि जमीन कब्जा करके कुछ बना लेंगे, उसको लॉफुली लीगली करना है ना, कि कुछ अगर कर रहे हैं तो जैसे फिर अशोक पेपर मिल का क्या हालत हुआ, 10-20 साल में फिर उसका जर्जर स्थिति हो गया। तो कुछ ऐसा करना जो 50 साल 100 साल तक इंडस्ट्री वहाँ रहे, लगे, सब अच्छे से वो चले, इसके लिए हम लोग को काम करना है। वो इलेक्शन मैडम कल्याणपुर में आपने किया था, तो कितने सीटों पर इस बार चुनाव की बात हो रही है, फिर किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी वारिस नगर में हम लोग एनडीए कार्यकर्ता बैठक संवाद करके आ रही है, बैठक नहीं है, संवाद कार्यकर्ताओं से, जिसमें कार्यकर्ता अपनी जो बातें हैं वो हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये चुनावी दृष्टिकोण से इसको नहीं किया जा रहा है। ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको मजबूती से चुनाव लड़ा के हमको चुनाव जितवाए थे, उनके साथ हम बैठ के भोजन करें, उनकी क्या समस्या है उनको हम सुन रहे हैं, उनके गांव में, उनके बस्ती में, उनके पंचायत में क्या क्या काम हो सकता है, वो सारे काम से हम रूबरू हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि विधानसभा का चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। हम लोग जैसे पिछले साल हर जगह बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए थे, वैसे ही इस साल हम लोग हर विधानसभा में कर रहे हैं और हर साल ये करेंगे, ताकि हम लोग के भी काम का क्या प्रोग्रेस है हम लोग को पता चलता रहे, फीडबैक मिलता रहे और कार्यकर्ताओं से एक जो खूबसूरत रिश्ता मेरा बेटी का बना है, बहन का बना है, वो रिश्ता हम लोग का चलता है। जातिगत जनगणना में आपने ये किया है, क्या कहना है? जाति जनगणना एक ऐतिहासिक निर्णय है और अपने आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतने मजबूत निर्णय से देश को ये साबित कर दिया कि विकसित भारत के लिए वो पूरी तरीके से संकल्पित है। और आने वाले समय में जो वंचित, शोषित और दलित वर्ग से जितने लोग आते हैं उनके लिए जातीय जनगणना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो योजनाओं का निर्माण होता है वो उन तक पहुंचेगा। योजना सही तरीके से उनका निर्माण हो पा रहा है कि नहीं, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस पे काम होगी। और हम आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ऐसा जो मजबूत निर्णय है वो और कोई भी हमारे प्रधानमंत्री को छोड़ के नहीं ले सकता था। साथ ही आभार व्यक्त करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में ये जातीय जनगणना करा करके पूरे देश को एक दिशा दिखाई है। और साथ ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जो लगातार मजबूती से प्रखरता के साथ जातीय जनगणना की मांग को उठाते रहते हैं। थैंक यू मैम।